अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथक मटीरियल। बेटा आज हमारा जो है 9th क्लास का ये एक्सरसाइज 2.1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 है। अब इसमें हमें साइंटिफिक नोटेशन में जो है ना वो नंबर लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखते हैं? साइंटिफिक नोटेशन कैसे हैं? देखो, कोई भी नंबर जो है ना वो जब इन द टर्म ऑफ 10 की पावर में लिखा जाता है और उसमें भी इस तरह से वो लिखा जाता है, हम इसमें कहते हैं कि 1 इज स्मॉलर और इक्वल टू a एंड a इज स्मॉलर देन 10। इसमें क्या होता है, नंबर कैसे लिखा जाता है? हम कहें a मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर n। ये नंबर कहलाता है जी, ये साइंटिफिक नोटेशन। अब इसमें a क्या है? a एक ऐसा नंबर है जो ग्रेटर देन, ऐसा रियल नंबर है जो ग्रेटर देन 1 होता है, ग्रेटर देन 1 या इक्वल टू 1 होगा। ग्रेटर देन 1 या इक्वल टू 1। अब ग्रेटर देन 1 क्या होगा? जाहिर है 1 से बड़ा है तो 1.0000001 जितना मर्जी, ये 1 से बड़ा हो गया। 1.00001 ये बड़ा हो गया 1 से। अब इसी तरह चलते जाए 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1. चलते चलते 6 आ जाएगा, 7, 1.8, 1.9 एंड आखिर में क्या होगा? 1.9 के बाद क्या होगा? 1.10 तो नहीं होता, वो क्या होता है? वो 2 बन जाता है, 2.0 या 2.001, इसी तरह से ऑन चलते जाए। तो ये नंबर अब ये 2 से ये 2, इसी तरह से ऑन 2.1, 2.2 एंड सो ऑन। इनफाइनाइट डेसिमल फ्रैक्शन मौजूद होती हैं बिटवीन टू होल नंबर्स, 1 और 2 के दरमियान में इनफाइनाइट। ये तो मैंने सिर्फ ये 4, 5, 8, 10, 12 लिखी है ना, इनफाइनाइट होती हैं, ठीक है। तो ये नंबर जो होता है 1 से बड़े, ये 1 से बड़ा, यानी कि हमें जो नंबर हमने देना है वो 1 से बड़ा होना चाहिए और क्या होना चाहिए? 10 से छोटा होना चाहिए। 10 से छोटा नंबर क्या होगा? 10 से छोटा नंबर जो भी होगा वो 9.999, ये 10 से छोटा है। चाहे 999 100 दफा आ जाए, 999 जितना मर्जी चलता है, ये 10 से छोटा ही हम इसको कंसीडर करेंगे, ये 10 से छोटा है, ठीक है। तो इस तरह से ये 10, 9.8 है, 9.7 है, ये सारे नंबर 10 से छोटे हैं, ठीक है। तो अब ये जरा पहचान कर लें कि नंबर जो कि 1 के बराबर हो या 1 से ग्रेटर हो। अच्छा, ठीक है। अब थोड़ी सी मैं इसको आसान जबान में आपको यूं समझा दूं कि हमारे पास ना कोई नंबर जब भी हमारे पास होगा ना, कि जैसे हमारे पास ये नंबर है, सपोज एक नंबर है जी 34.71, ठीक है जी। अब आप ये देखें, ये क्या लिखा हुआ है? 34.71। ये 34 हो गया। 34 का मतलब है कि ये 10 से ग्रेटर हो गया। हमें चाहिए वो नंबर, यहां पर इसे कहते हैं बेस नंबर, ठीक है, जिसको हम 10 की पावर से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। तो ये हमारा जो बेस नंबर है ना, हमेशा ये क्या होना चाहिए? दैट शुड बी इक्वल और ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 10, लेस देन 10 होना चाहिए। अब यहां गया 34 तो 10 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। चाहे मैं इसके साथ मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 कुछ भी लिख दूं, बट इट इज नॉट द स्टैंडर्ड फॉर्म, इट इज नॉट द साइंटिफिक नोटेशन। ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। साइंटिफिक नोटेशन उस वक्त होगी जब मेरे पास ये बेस नंबर क्या होगा? 1 के इक्वल हो जाए या 1 से ग्रेटर हो जाए, लेकिन लेस देन 10। कैसे होगा भला ये? इसका तरीका ये है कि डेसिमल पॉइंट हमेशा पहले 9 जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। जरा गौर से सुनने मेरे अल्फाज को। नॉन जीरो डिजिट ज़हन में रखें, नॉन जीरो डिजिट यानी ऐसा डिजिट जो जीरो ना हो उसे हम नॉन जीरो कहते हैं ना, नॉन जीरो डिजिट। तो यहां पर ये 3 एक नॉन जीरो, पहला नॉन जीरो डिजिट ये 3 आ रहा है, तो मुझे ये डेसिमल पॉइंट को इस पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद लेकर आना है। हम इसके लिए एक लफ्ज यूज करते हैं, रेफरेंस, पॉइंट ऑफ रेफरेंस। ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस होता है। तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस इसे कहते हैं पहला नॉन जीरो डिजिट के बाद जो स्पेस होती है, प्लेस होती है, उसको पॉइंट ऑफ रेफरेंस कहते हैं। तो वी हैव टू मूव दिस डेसिमल पॉइंट एट दिस पॉइंट ऑफ रेफरेंस, then it will become 3.471. Now 3.471, it is bigger than 3 but smaller than 4. It means it is qualifying this condition, it is satisfying this condition where a must be equal or greater than 1 but less than 10. Here this a is representing a is greater than 1 but less than 10. 4 से भी जब छोटा है
ये 3.4 जो है ये 4 से भी छोटा है, तो 10 से तो छोटा ही होगा ना, ठीक है। तो ये बन जाता है इस तरह से। फिर अब इस तरह से जब आएगा फिर हम इसको साथ लिखेंगे। अब देखिए जब हमने डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड को मूव किया है तो हमारे पास 10 की पावर प्लस में बढ़ती जाएगी। तो 10 की पावर पहले 2 है, प्लस 1 एक पावर और बढ़ जाएगी जब हम डेसिमल पॉइंट को पॉइंट ऑफ रेफरेंस की तरफ लेकर आए हैं, मूव करके आए हैं, एक डिजिट मूव करके आए हैं, तो एक उसकी पावर और बढ़ जाएगी। अब ये हमारे पास जो बनेगा ना 3.471 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर 3, दिस इज एक्चुअली द साइंटिफिक नोटेशन। ये है आपका साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन में बात को समझना है आपने कि साइंटिफिक नोटेशन में जो आपके पास नंबर 10 की पावर में आ रहा है उसके प्रोडक्ट फॉर्म में, तो उसमें जो बेस नंबर होता है ये हमेशा क्या होना चाहिए, इसमें इसका डेसिमल पॉइंट पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद आना चाहिए, तब ये साइंटिफिक नोटेशन बनता है। उम्मीद है ये आपको बात समझ आ गई होगी। तो अब हम इसी तरह से इसके क्वेश्चन जो एक्सरसाइज के हैं वो हम करते जाते हैं और मैं आपको बड़ा ही सिंपल और शॉर्टकट मेथड से समझाता हूं कि किस तरह से हमने है, यानी कि 2 के साथ 6 जीरो तो मौजूद है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे इसके डेसिमल पॉइंट को कहां लाना है, पहला नॉन जीरो डिजिट यहाँ पे क्या है 2 है, ये हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। इस 2 के बाद ये जो जगह है हमारे पास ये वाली, ये प्लेस, ये क्या कहलाएगी, पॉइंट ऑफ रेफरेंस। सो वी हैव टू मूव द डेसिमल पॉइंट एट दिस पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ठीक है। अब जरा तवज्जो देखें, इसमें हमें कहीं भी डेसिमल पॉइंट नहीं है, लेकिन याद रखें जहां डेसिमल पॉइंट नहीं होता वहां डेसिमल पॉइंट दैट इज ऑलवेज एट द एंड ऑफ द नंबर, इसके एंड पे यहां मौजूद है, ये इसका डेसिमल पॉइंट यहां मौजूद है एंड पे। तो हमने यहां से डेसिमल पॉइंट को मूव कराना है और इधर लेकर आना है, ठीक है। तो पहला स्टेप जब भी आपने करना है साइंटिफिक नोटेशन में क्या करना है, यू हैव टू लोकेट दो चीजें आपने तलाश करनी, एक उसका डेसिमल पॉइंट तलाश कर रहा है और एक उसका पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस हमेशा लेफ्ट साइड से पहला नॉन जीरो, मेरे अल्फाज में गौर करें, नॉन जीरो, पहला नॉन जीरो डिजिट जो आएगा उसके बाद जो प्लेस होगी वो कहलाती है पॉइंट ऑफ रेफरेंस। तो मैंने साइंटिफिक नोटेशन में लाना है तो इसके लिए मैंने डेसिमल पॉइंट को पॉइंट ऑफ रेफरेंस में लाना है, ठीक है। तो डेसिमल पॉइंट को जब मैं मूव करके पॉइंट ऑफ रेफरेंस में लाऊंगा तो उसके लिए मैंने ये देखना है कि मैं कितने डिजिट्स को क्रॉस करके लाया हूं, वही उसकी नंबर ऑफ जो है डिजिट्स जो है वही उसकी 10 की पावर बन जाएगी। जैसे कि एग्जांपल में देखिए आपके सामने सवाल है, अब डेसिमल पॉइंट मैंने कहा इधर एंड पर है, इस डेसिमल पॉइंट को मैंने मूव करके इधर लेके जाना है, तो मैं देखूंगा यहां से जाते हुए यहां तक कितने डिजिट्स ये मूव कर रहा है, 1 2 3 4 5 और ये 6 डिजिट्स मूव करके आया। तो यहां पे ये बन जाएगा मेरे पास 2.0 या 2 हो गया। अब देखिए 2 1 से ग्रेटर बट लेस देन 1 हो गया और साथ में मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या बन जाएगी, कितने डिजिट्स मूव किया, 6। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। दिस इज साइंटिफिक नोटेशन ऑफ दिस नंबर विच वाज गिवन इन द एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट। गॉट इट। इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस है, इसका सेकंड पार्ट भी इसी तरह से होगा। सेकंड पार्ट में देख लें, 5 सेकंड में हमें दिया हुआ है 48,900 ये दिया हुआ है। अब ये भी उसी तरह से, अब यहां भी देखिए आपके पास डेसिमल पॉइंट एंड पर है और पॉइंट ऑफ रेफरेंस ये, वी हैव टू मूव दिस डेसिमल पॉइंट एट दिस point of reference. So how many digits are there between decimal point and this point of reference? There are 4 digits. So we'll write here 4.89 multiply by 10 to raise power 4 because we have moved 4 digits towards left. तो जब भी आप डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे पॉजिटिव एक्सपोनेंट देना होगा, 10 का एक्सपोनेंट हमेशा पॉजिटिव आएगा। ओके जी। तो इसी तरह से हम एक और पार्ट देखते हैं जिसमें हमारे पास दिया हुआ 0 पॉइंट, इसका थर्ड पार्ट देखिए 0.00, तो 0.0042 ये आ गया। ये हमारे पास नेक्स्ट जो है वो नंबर दिया हुआ 0.0042। अब इसमें देखिए हमें डेसिमल पॉइंट यहां पर है तो हमने मूव कहां पे करना है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। अब यहां से देखिए फर्स्ट नॉन जीरो, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है। दिस इज द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, 4 is the first non-zero digit, so we have to move this decimal point on this point on this place. This is our point of reference. Okay, so how many digits we are moving? There are 3 digits we are moving towards the right side. Now it will become 4.2
मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर क्या बन जाएगी, हमारे पास यहाँ पे है जी 10 टू रेज पावर कितनी हो जाएगी, 3 डिजिट्स क्योंकि मूव करके गया है, तो ये आ जाएगी -3। अब आप माइनस का साइन देखें क्यों है, क्योंकि वी हैव मूव डेसिमल पॉइंट टू द राइट साइड। When we'll move decimal point to the right side, we'll put a negative exponent, and when we'll move decimal point to the left side, then we'll put positive exponent. Okay, got it? I hope you have better understood it. इस तरह से देखें जी हमारे पास इसका पार्ट 4 भी है जिसमें हमें उसने दिया 0.000009, ये ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसको भी हमने उसी तरह से देखें, अब यहाँ पे पहला नॉन जीरो डिजिट 9 आ रहा है, ये नॉन जीरो डिजिट 9, तो यहाँ पे हमने डेसिमल पॉइंट को लोकेट करना है ना, तो कितने डिजिट्स मूव करके आएगा आप देख लें, ये बन जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7। ओके जी। फिर इसी तरह से एक और सवाल देखें, यहाँ पे इसी का एक पार्ट दिया हुआ है 73 मल्टीप्लाई बाय, अब 73 पार्ट नंबर 5 है, 73 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज, ये दिया हुआ है। अब आप इसको देखिए जरा, 73 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर 3। अब यहां 10 की पावर में तो है, लेकिन क्योंकि ये जो बेस नंबर आया हुआ है दैट इज ग्रेटर देन 10, तो ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। साइंटिफिक नोटेशन लानी है तो हमने प्लेस करना है डेसिमल पॉइंट आफ्टर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, तो ये हमारा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है जिसे पॉइंट ऑफ रेफरेंस कहते हैं। यहां पर हमने इस जगह पे डेसिमल पॉइंट को लोकेट करना है। इस वक्त इसका डेसिमल पॉइंट इसके एंड पर है, तो यहां से इधर ले आएंगे। कितने डिजिट्स मूव किए, 1 डिजिट, सो इट विल बिकम 7.3। We have moved towards the left, decimal point is moved towards लेफ्ट साइड पर हुआ है तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट बनेगा, तो 3 ऑलरेडी है, एक पॉजिटिव एक्सपोनेंट और ऐड हो जाएगा इसके अंदर, तो विल हैव 7.3 into 10 to raise power 4, दिस इज आवर आंसर। ओके जी। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस है। तो इसका पहले क्वेश्चन इसी तरह से है, इसी तरह से एक पार्ट और दिया हुआ है, वो आपकी असाइनमेंट है, यू हैव टू डू इट।